प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। हमारे जीवन में यह सुने बिना कोई दिन नहीं बीतता। यीशु एक अकेला उद्धार करता है, यीशु चमत्कार करता है, यीशु सभी बीमारियों का इलाज करता है। अंधा देखता है, अपंग चलता है, बहरा सुनता है। यह पर्याप्त नहीं है। बाल विकास के लिए भी यीशु से प्रार्थना करो तो डॉक्टरों के लिए कोई जरूरत नहीं है, अस्पतालों की जरूरत नहीं है। हमें बस यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या इनमें से किसी भी दावे में कोई सच्चाई है? आइए हम तथ्यों के ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर एक तर्कसंगत विश्लेषण करें। आइए हम ऐतिहासिक तथ्यों की जांच करें। गौतम बुद्ध जीसस से 4 शताब्दी पहले जीवित थे। सभी उदाहरणों में बुद्ध के जीवन को स्पष्ट रूप से इतिहास की पुस्तकों में दर्ज किया गया है। चाणक्य का जन्म ईसा से 300 साल पहले हुआ था। उनकी कृति अर्थशास्त्र आज भी हमारे बीच लोकप्रिय है। आइए हम ग्रीस में देखें। जीसस से 4 सदी पहले सुकरात रहता था। इन सभी महापुरुषों के जन्म, जीवन और शिक्षाओं के निर्विवाद ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे साथ आसानी से उपलब्ध हैं। फिर कैसे आते हैं यीशु के जीवन या मृत्यु के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, जो माना जाता है कि वे 2000 साल पहले पैदा हुए थे। इसका मतलब है कि यीशु का जीवन एक मनगढ़ंत कहानी है। आइए तथ्यों की जांच करते हैं। क्या आपने होरस के बारे में सुना है? एक प्राचीन भगवान जो मिस्र के लोगों द्वारा ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले पूजे गए थे। आइए हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ होरस से गुजरते हैं। होरस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। यीशु का जन्म भी 25 दिसंबर को हुआ था। होरस का जन्म एक वर्जिन आइसिस से हुआ। जीसस का जन्म वर्जिन मैरी से हुआ। पूर्व के 3 विद्वानों ने उनके जन्म के समय होरस का दौरा किया था। यीशु को भी ऐसा अनुभव था। होरस के 12 शिष्य थे। यीशु के भी 12 शिष्य थे। होरस के राजा टाइफून के डर से मिस्र भागने के लिए मजबूर किया गया। यीशु को भी हेरोदेस के डर से मिस्र भागना पड़ा। होरस ने एक प्राचीन मंदिर में अध्ययन किया और यीशु ने एक प्राचीन मंदिर में अध्ययन किया। 30 साल की उम्र में होप्स का बपतिस्मा हुआ। यीशु ने भी 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया था। होरस ने चमत्कारी ढंग से पानी पर चला गया और यीशु भी पानी पर चला गया। होरस ने अपनी मृत्यु से एल लाजुरस को पुनर्जीवित किया और यीशु ने लेजर को अपनी मृत्यु से पुनर्जीवित किया। होरस को क्रूस पर चढ़ाया गया था। यीशु को भी सूली पर चढ़ाया गया था। तीसरे दिन कब्र से फिर से जीवित हो उठे होरस। जीसस भी तीसरे दिन जीवित हो गए। गीजा के पिरामिडों से चित्र लें। आइसिस होरस को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं और मैरी यीशु को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं। आज के पोप फ्रांसिस ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह होरस था, अब यीशु के लोकप्रिय पोर्ट्रेट पर एक नजर डालें। जीसस का जन्म यरूशलेम में हुआ था, लेकिन उनकी चित्रित छवि एक श्वेत नागरिक की है। ये कैसे हो गया? आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि ईसाई दुनिया के लोग पोप अलेक्जेंडर 4 के नाजायज बेटे सेसर बोर्गिया की पूजा कर रहे हैं। पोप अलेक्जेंडर 4 का वास्तविक नाम रोड्रिगो बोर्गिया था, जिसका बेटा सीजर बोर्गिया अपने ही भाई का एक बलात्कारी और हत्यारा था। 1490 के वर्ष में पोप के आदेशों पर लियोनार्डो डा विंची ने सीजर को बोर्गिया देखने वाले यीशु की छवि को आकर्षित किया। ये कैसे जेरूसलम में पैदा हुए जीसस का एक गोरे आदमी बन गए? क्या ऐसी छवि पूजा के लायक है? आइए हम बाइबल की उत्पत्ति देखें। एम्स्टर्डम के निर्देशों के अनुसार एक कथा लेखक जेरोम द्वारा बाइबल को 325 ईस्वी में लिखा गया था। गढ़ी गई कहानियों की एक श्रृंखला को जॉन, मैथ्यू, ल्यूक और मार्क के नाम से परीक्षण के रूप में पकाया गया था, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इस काल्पनिक संकलन को बाइबल पवित्र पुस्तक यीशु को मसीह के रूप में उच्चीकृत किया गया और एक नए रोमन धर्म का जन्म हुआ था। बाइबल का वर्तमान संस्करण 40 से अधिक विभिन्न लेखकों द्वारा 1500 वर्षों में किए गए संशोधनों के परिणाम का अंत है। इनमें से कई शिक्षाओं को अपनाया जाता है या अतीत के बुद्ध और यूनानी विद्वानों के महान दर्शन के लिए मजबूत समानता को सहन करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट थानक का एक सीधा रूपांतरण है, यहूदी पवित्र पुस्तक थोरा का एक हिस्सा। यहाँ तक कि बाइबलिकल विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि यीशु के तथाकथित युग के सैकड़ों वर्षों बाद वर्तमान टेस्टामेंट का चालाकी से उल्लंघन किया गया है। संक्षेप में, यीशु का बाइबल से कोई लेना देना नहीं था। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि बाइबल अपने मूल में अतार्किक और अवैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए बाइबल यह कहती है कि पृथ्वी सपाट है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है। बाइबल डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का भी विरोध करती है। उत्पत्ति की पुस्तक का दावा है कि भगवान ने केवल 7 दिनों में पृथ्वी, लोगों और ब्रह्मांड का निर्माण किया। पोप फ्रांसिस को पृथ्वी पर जीवन को सही करने के लिए आगे आना पड़ा, जो कि विद्वान द्वारा सिद्ध किए गए लाखों वर्षों में विकसित हुआ, न कि केवल 7 दिनों में। अब हम आदम और हवा की कहानी लेते हैं। आदम की पसली की हड्डी से ईव का बाइबल का दावा कैसे किया जा सकता है?
मूल पाप के बाद आदम और हवा के केन और हाबिल नाम के 2 बेटे हैं। केन ने हाबिल को पत्थर से कुचलकर मार डाला, तो पृथ्वी पर जीवित केवल 3 लोग हैं, एडम, ईव और केन। बाद में उसी बाइबल का दावा है कि केन के कई बच्चे थे और कई वर्षों तक जीवित रहे। उसी समय मिस्र में ऐसे लोग मौजूद थे जो यहोवा द्वारा शापित थे। अब इन सब लोगों को किसने बनाया? इसके ऊपर पूरे बाइबल में सैकड़ों त्रुटियां और संकुचन हैं, जिन्हें समझाने में कई घंटे लगेंगे। बाइबल भगवान के बारे में बात करते हुए यहोवा दयालु आत्मा नहीं है, इसके बजाय एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। शमूएल 15:2-3 पढ़िए। यहोवा कहता है कि जाओ और तुरंत अमालिक को नष्ट करो, सभी पुरुषों और महिलाओं को मार डालो, स्तनपान कराने वाले बच्चों या किसी भी जानवर को वहां न छोड़ें। एक ईश्वर की कल्पना करो जो नरसंहार और दंगों का आदेश देता है। देखिए, ईर्ष्या प्रवण और असहिष्णु यहोवा मांग करता है कि केवल उसकी पूजा की जाए और कोई नहीं। निर्गमन 1:2-17 की पुस्तक में कहा गया है कि जो लोग अन्य धर्मों का पालन करते हैं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। निर्गमन 13:12-16 में फिर से यहोवा ने अन्य उपासकों के शहरों को नष्ट करने और उनके मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। एक कट्टर जातिवादी यहोवा हमेशा खुद को इजराइल के भगवान के रूप में पेश करता है। अगर आप न्यू टेस्टामेंट ल्यूक 12:49, 51, 52, 53 पढ़ें, जो कहता है, मैं दुनिया को आग लगाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह पहले से ही जल रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूँ? नहीं, मैं लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बांटने आया हूँ। अब से परिवारों को अलग किया जाएगा, 3 मेरे पक्ष में और 2 मेरे खिलाफ, या 2 पक्ष में 3 मेरे खिलाफ। पिता पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध विभाजित होगा। बेटी के खिलाफ माँ और माँ के खिलाफ बेटी, बहू के खिलाफ सास और सास के खिलाफ बहू। मैथ्यू 10:34 और 36 कहते हैं, यह मत सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने के लिए आया हूँ। मैं शांति के लिए नहीं, बल्कि एक तलवार लाने के लिए आया था, क्योंकि मैं एक व्यक्ति को उसके पिता के खिलाफ, एक बेटी को उसकी माँ के खिलाफ और एक बहू को उसकी सास के खिलाफ खड़ा करने आया हूँ। और एक आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। क्रिश्चियन विश्वासियों जिन्होंने अपने घर के सामने मसीह की तस्वीर को एक शब्द मसीह इस घर का उद्धार करता है के साथ रखा, अच्छी तरह से उपरोक्त गॉस्पेल्स नोट कर सकते। देखें कि ये सभी एक सच्चे ईश्वर की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। अब हम क्रॉस पूजा को देखते हैं। यदि आप देखें तो यह मिस्र के देवता ओसिस के धार्मिक प्रतीक की प्रत्यक्ष प्रतीक है। पौलुस द्वारा आज की ईसाई धर्म की स्थापना सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की AD 325 के समर्थन से की गई थी और इसी समय के आसपास क्रिश्चियनिटी में क्रॉस पूजा हुई। जो लोग वहां पर प्रचार करते हैं वे झूठ बोलते हैं कि CE 58 में यीशु के सेंट थॉमस भारत में उतरे और एक चर्च की स्थापना की और एक पवित्र क्रॉस रखा। कम से कम इस ऐतिहासिक तथ्य का उल्लेख करना चाहिए था। क्रिसमस का जन्म कैसे हुआ? प्राचीन रोम वासियों ने 25 दिसंबर को अपने घरों को पेड़ों की शाखाओं से सजाकर शीतकालीन संक्रांति उत्सव मनाया, जिसके बाद उसे क्रिसमस का नाम दिया गया। उसी तरह रोमन स्प्रिंग इक्विनॉक्स त्योहार या ऑस्ट्रा आज का ईस्टर है। आज के समय में ईसाई धर्म की स्थिति क्या है? अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन में ईसाई धर्म महत्वपूर्ण हो गया है और आपको कई चर्च गोअर या विश्वासी या पुजारी नहीं मिलेंगे। चर्चों को बिक्री के लिए रखा जा रहा है और कई को डिस्कोथेक और कैसीनो में बदल दिया गया है। आप कब तक आधुनिक समाज में विज्ञान और तर्कसंगत सोच के एक सभ्य समाज के लिए अतार्किक और अवैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रचार कर सकते हैं? आज उनकी बिना बिकी बाइबल्स और आउटडेटेड विचारधाराओं को पूरे भारत और अफ्रीका के हजारों निर्दोष और भोले लोगों पर विपणन किया गया है। यीशु को अकेला उद्धारकर्ता घोषित किया गया है। ये यीशु कैसे बचा सकता है? जो खुद को नहीं बचा सकता, आपको बचा सकता है। यह घोषित किया जाता है कि यहोवा का पुत्र यीशु उसकी इच्छा पर सभी मानव जाति के पापों को धोने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। वे किन पापों की बात कर रहे हैं? सिद्ध करना और ज्ञान प्राप्त करना महान पाप है, ऐसा लगता है। इसके विपरीत बाइबल के अनुसार यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए मजबूर किया गया था। क्रूस पर चढ़ाए जाने पर यीशु को यहूदी पुरोहितों ने खुद को मुक्त करने और यह साबित करने के लिए चुनौती दी कि वह ईश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु केवल निराशा में रो सकते थे। इसके अलावा यीशु ने अपने पिता यहोवा एली एली लावा सबस्थान, एली एली लावा सबस्थान का अर्थ है ओ पवित्र पिता, क्या तुमने भी मुझे छोड़ दिया है? सबसे शक्तिशाली यहोवा सिर्फ अपने बेटे यीशु को नहीं बचा सका। अब ऐसे भगवान यहोवा और उनके पुत्र प्रभु यीशु आपको कैसे बचा सकते हैं? सोचो, विचार करो।